नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त खुश और सुरक्षित हैं। आप सबको हमारी ओर से स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये स्वतंत्र दिन की सुनहरी सुबह है और मैं आप लोगों के साथ मेरा एक YouTube चैनल आज से स्टार्ट करूँगी, तो उसके बारे में मैं आपको इंट्रो दूँगी। लेकिन उससे पहले जो एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो अभी बाहर लोग सोच रहे हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना गया है, लेकिन वैसी बात नहीं है। प्लीज़ गेट वैक्सीन, बी वैक्सीनेटेड। बाहर जा रहे हो तो जो आपकी ढाल है, आपका मास्क, उसे मत भूलिएगा। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा एंड यदि आप घर पे हो तो हैंड वॉश करते रहिएगा। तो ये मेरा मैसेज है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि वो मेरा यूट्यूब चैनल, मैं आज से मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम होगा A&A वर्ल्ड। ये यूट्यूब चैनल में मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल व्लॉग है, फिर मेरा होम टूर है, टेंपल टूर है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आइडिया है, किचन टूर है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आशा करती हूँ कि मेरे आने वाले सारे व्लॉग आप सबको पसंद आए और आपकी तरफ से मुझे ढेर सारा प्यार मिले। और ऐसे ही आपकी कमेंट्स हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाए। तो योर सजेशंस आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल फ्रॉम माय साइड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव लॉट्स ऑफ लव टू माय चैनल। और ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी काम की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत हम भगवान की आराधना से, भगवान की पूजा से करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं भी मेरे यूट्यूब चैनल का स्टार्टिंग मेरे घर का जो मंदिर है उसके मंदिर टूर से करवाऊंगी। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे घर का टेंपल टूर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम हमारे चैनल A&A वर्ल्ड की शुरुआत टेंपल टूर से करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि हमारे घर का टेंपल टूर, हमने टेंपल कहाँ पे रखा है, उसमें मैंने क्या क्या ऑर्गेनाइज किया है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का टेंपल। पहले ये मेरे घर का टेंपल है जिसको हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब ईशान कोना, वहाँ पे हमने रखा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप अपने घर के मंदिर को ईशान कोने में रखोगे तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत लाभदायी होता है, जिसमें से हमको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, घर के जो भी सदस्य है सभी परिवार वालों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। मतलब ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे ही रखो, क्योंकि भगवान को तो हम दिल से याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी दिल से करते हैं। लेकिन ये एक टिप है कि यदि आप आपके घर के मंदिर को ईशान कोने में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखोगे तो आपके लिए, आपको भगवान मतलब लाभदायी तो होते ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ट्राई कीजिएगा, फोर्स नहीं है, ट्राई कीजिएगा कि आप भी आपके घर के टेंपल को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ईशान कोने में ही रखें। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे हमारे भगवान विराजमान है। इसके नीचे हमने एक कैबिनेट बनाया हुआ है जिसमें हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे स्टेकेबल स्टैंड जैसा है जिसके ऊपर आप अपना भगवान को जो हमें भोग लगाना है वो भोग आप रख सकते हो, धूपदानी वाला रख सकते हो। और उसके साइड में हमने 2 टायर ट्रॉली जैसा रखा हुआ है जिसमें हम हर रोज़ भगवान की सेवा के लिए जो चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल रहे तो वैसी सारी चीज़ें हमने वहाँ पे रखी है। यहाँ पे बास्केट है, ये हम भगवान का हवन करते हैं, तो हवन के लिए जो सामग्री चाहिए वो सारी इसमें रखी हुई है। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी लगती है तो वो सारी इस बास्केट में
रखी हुई है। और ये जो साइड पे जगह है वहाँ पे हमने ये बाजेट रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा बोलता है कि यदि आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं बैठ सकते, आप फ्लोर पे नीचे कुछ डालो और उसके ऊपर बैठ के ही आप भगवान की सेवा करो। तो ये मेरा बाजेट है, इस बाजेट के ऊपर बैठ के ही मैं भगवान की सेवा करती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे कैबिनेट में हमने कैसे और क्या क्या ऑर्गेनाइज किया है। तो पहले हम कैबिनेट वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो मंदिर है उसका कैबिनेट है, इसमें 2 शेल्फ है। तो पहले वाले शेल्फ में मैंने जो रखा है वो बताती हूँ। हम भगवान के सामने हर रोज़ रंगोली निकालते हैं, तो जो रंगोली हमें लगती है वो रंगोली इसके अंदर मैंने रखी हुई है। ये मेरा घी का कंटेनर है जिससे हम घी का दिया लगाते हैं, और मैच बॉक्स है। ये सारी चीज़ें एक ही बास्केट में मैंने रखी हुई है। फिर यहाँ पे भी एक ट्रे जैसा है जिसमें 4 अलग अलग डिब्बे हैं, ऑर्गेनाइज़र जैसा ही है। यहाँ पे जो गोपी चंदन भगवान को रोज़ लगाते हैं वो है। इसके अंदर जो हम घी की रुई भगवान के घी के दिए के लिए जो लगती है वो रखी हुई है। यहाँ पे एक्स्ट्रा रुई रखी हुई है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सब पूजा में सामान लगता है। हम घर पे केवड़ा तीज करते हैं, हरताल का करते हैं, तो उसमें जो सामान लगता है वो इसके अंदर रखा हुआ है। और ये ऐसे डब्बा है जिसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो ये एक है। उसके बाद ये एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही डिब्बे में आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अबील है, गुलाल है, सुपारी है, बादाम है, खारेक है। फिर हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में इसको अक्षदा कहते हैं, जो हर एक पूजा में आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने एक ही डिब्बे के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखी है, मतलब इजीली आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। और मेरे पास 3 और डिब्बे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये सहान बोलते हैं इसको। महाराष्ट्रियन कल्चर में बेटी की शादी हो तो उसके साथ ये चीज़ दी जाती है। पहले के ज़माने में चंदन होता था, चंदन को इसके ऊपर उगाल के आप भगवान को वो चंदन लगाते थे। लेकिन आज तो सब कुछ मॉडर्न हो गया है, डायरेक्टली आपको चंदन की मिट्टी मिलती है जिसको गोपी चंदन बना के आप भगवान को लगा सकते हैं। लेकिन ये रिचुअल है जो कंटिन्यू करना पड़ता है। उसके बाद ये 3 मैंने डिब्बे रखे हुए हैं। इसमें मैंने आपको बताया जो अक्षदा कहते हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, वो मैंने रखी हुई है यहाँ पे। और ये जो डिब्बा है इसमें सारी मैंने रुद्राक्ष की मालाएं रखी हुई है। जो भी एक्स्ट्रा हम जप करते हैं तो उसकी जो मालाएं है वो सारी मालाएं मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और इसके बाद ये भी एक डिब्बा है जिसके अंदर सारी कुछ निकनेक चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चंदन है, ये रंगोली निकालने के लिए है छोटा सा, तो ये भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो अष्टगंधा हम बोलते हैं उसका थोड़ा सा स्पेयर वाला डिब्बा है, वो मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे हमारे पास नर्मदा जी हैं, गंगा मैया हैं, और हम एक बार सोमनाथ गए थे तो वहाँ पे भी हमने मतलब अभिषेक करवाया था, तो वहाँ से भी हमको ये गंगा जल का मिला है। सो नर्मदा जी भी है और गंगा मैया भी है हमारे घर पे, तो वो भी मैंने ऊपर वाले शेल्फ में रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने दूसरे शेल्फ में क्या क्या रखा हुआ है। इसमें जो धूपबत्ती बोलते हैं वो सारी धूपबत्ती मैंने इसके अंदर रखी हुई है। और ये एक डिब्बा है जिसमें मैं भगवान के सारे जो वस्त्र होते हैं, एक्स्ट्रा वस्त्र भी कुछ होते हैं, तो वो सारे अनयूज वस्त्र होते हैं वो सारे भी इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं। इसके बाद ये है कैम्फर वाला जो कपूर बोलते हैं, वो कपूर यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं हर रोज़ शाम को दिया बत्ती करने के बाद कपूर आरती ज़रूर करती हूँ, तो दोनों इजीली एक ही जगह पे अवेलेबल हो वैसा मैंने दोनों को साथ में ही रखा हुआ है। इसके नीचे एक एल्यूमिनियम की पेटी है जिसके अंदर सारी भगवान की पोथी है, वो सारी कहानियाँ की जो आता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने रखी हुई है। इसके बाद ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें आप 4 अलग अलग तरह के कंटेनर्स देख सकते हो, जिसमें हल्दी एक्स्ट्रा जो हम बोलते हैं वो हल्दी, कुमकुम, ये जो अष्टगंधा
और अबीर, गुलाल। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई है। और ये एक पिरामिड है, जो विश पिरामिड बोलते हैं इसको, वो हमने रखा है। इसके बाद यहाँ पे भी एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें मैंने ये हमारे कल्चर की रंगोलियाँ है। तो मतलब आप भोग लगा रहे हो या ऐसा कुछ आपके घर पे फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए, भोग लगाने के लिए ये रंगोली आपको काम में आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे भी एक डिब्बा है जिसमें सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा मतलब जो धूप बत्ती लगाने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, एक्स्ट्रा भोग मिश्री लगाने के लिए जो कटोरी चाहिए, तो वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर मैंने रखी हुई है। तो ये एक है। और उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रुई है जो इसके अंदर मैंने रखी है। और अंत में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे साइड पे मैंने छोटा सा ब्रूम रखा हुआ है, मतलब डेली क्लीनिंग के लिए भी ये यूज़ में आता है। और नीचे यहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ है जिसमें जली हुई माचिस की तिलियाँ, फिर जो हम घी का दिया लगाते हैं उसकी जली हुई रुई, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर रख के एक ही साथ फिर हम विसर्जन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे घर के मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन, मेरा टेम्पल टूर। कैसा लगा आप सबको? मेरा पहला वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है। थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा तो प्लीज़ आप सजेशंस दीजिएगा। आपके सजेशंस ऑलवेज एक्सेप्टेबल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पक्का शेयर कीजिएगा। एंड मेरी चैनल जो A&A वर्ल्ड है उसको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। और एक बात याद रखना, हमें हमेशा दिल में रखना।